हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। तो जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग। आज एक हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा। आज सेकंड चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। पादपों में लैंगिक प्रजनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जल्दी से जुड़ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो हमने चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे कि हमने प्रजनन के बारे में पढ़ा ही दिया था कि प्रजनन क्या है। तो जो प्रजनन होती है वह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा क्या करते हैं, अपने ही समान नई संतति का निर्माण करते हैं। वो क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। ठीक। तो अगर हम बात करें कि जो पुष्पी पादप है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो उनमें प्रजनन जो होता है वह टू टाइप से होता है। कौन कौन सा? एक हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन। और दूसरा होता है क्या? लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने अलैंगिक प्रजनन के बारे में तो पढ़ लिया था कि प्लांट में अलैंगिक प्रजनन किसके किसके द्वारा होता है। कमेंट करके कोई बताएगा कि हमने कौन कौन से अलैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग कौन कौन से प्रजनन पढ़े हैं आप लोगों ने। इस पे हमें साफ दिया है चैप्टर पे कौन सा पढ़ना है, लैंगिक प्रजनन। तो हमने अलैंगिक प्रजनन पढ़ लिया, हमको पढ़ना है क्या? लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो, हमने कौन कौन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े थे, अलैंगिक प्रजनन कौन कौन से पढ़े थे। वाई फिजन के द्वारा, मतलब विखंडन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा, प्लाज्मोटॉमी के द्वारा, रीजनरेशन पुनरुद्भवन के द्वारा, कायिक प्रजनन पढ़े थे, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, है ना। अब आज हम पढ़ेंगे क्या? लैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक प्रजनन जो होता है, इसमें दो विपरीत यानी लिंग वाले जीवों की आवश्यकता होती है। मतलब कि जो लैंगिक जनन है वह नर व मादा के युग्मकों के संलयन के द्वारा होता है। किसके? गैमीट के फ्यूजन। जब गैमीट का फ्यूजन होता है, यानी उसके द्वारा क्या होता है? लैंगिक प्रजनन होता है। ठीक। तो लैंगिक प्रजनन नर एवं मादा के युग्मक बोल दें या गैमेट्स, ठीक, युग्मक के संलयन के द्वारा होता है या फ्यूजन के द्वारा होता है। ठीक। ये क्या कहलाता है? लैंगिक प्रजनन कहलाता है। अब हम बात करें कि जो यानी कि पौधों का लैंगिक जनन अंग कौन सा है। तो जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, तो उनका लैंगिक जनन अंग कौन सा होता है? तो पुष्प होता है। ठीक। तो पुष्प पौधों का लैंगिक जनन अंग है, या लैंगिक जनन अंग है। ठीक। तो इनका सेक्स ऑर्गन्स कौन होता है? तो फ्लावर होता है। ठीक। अब हम बात करेंगे कि मेल सेक्स और मेल ऑर्गन्स कौन सा होता है और फीमेल। तो अगर हम बात करें कि नर जननांग की,
नर जननांग। तो नर जननांग कौन सा होता है? तो वह होता है क्या? पुंकेसर, स्टेमन। और जो मादा जननांग, तो मादा जननांग कौन सी होती है? तो उसको क्या बोलते हैं? तो मादा जननांग को हम बोलते हैं क्या? अंडक या कार्पल। कार्पल, ठीक। तो ये रहे फ्लावरिंग प्लांट्स के क्या? नर जननांग और मादा जननांग, ठीक। तो इसमें हमने देखो यहाँ पे क्या पढ़ा कि नर एवं मादा के युग्मक, मतलब कि जो नर है उसके मेल गैमेट और फीमेल के यानी कि मादा है उसके फीमेल गैमेट। तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में क्या होते हैं? फ्यूज करते हैं, मतलब संलयन होता है। तो संलयन से क्या बनता है? युग्मनज बनता है, मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक। फिर जो ये जाइगोट का निर्माण होता है, ये क्या करता है कि ये एम्ब्रॉय के रूप में यानी कि भ्रूण में यानी कि विकसित होता है। फिर जब हम क्या करते हैं कि बीज को बो देते हैं, ठीक। आप लोगों बीज को बोओगे तभी तो यानी कि एक नया पौधा मिलेगा। तो जब हम बीज को बोते हैं तो जो एम्ब्रॉय रहता है, तो जो भ्रूण रहता है, वह क्या करता है? उस वह डेवलप करता है, मतलब विकास करता है और एक नए पौधे के रूप में जन्म लेता है। तो इस प्रकार हो गया हमारा नया पौधा बन जाता है, ठीक। अब बात करेंगे हम कि इसमें जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, कि जो नर से मेल गैमेट मिलता है और फीमेल से फीमेल गैमेट। तो जो मेल गैमेट है वह कहाँ बनता है? तो मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमेट बनता है और फीमेल गैमेटोफाइट पे फीमेल गैमेट बनता है, ठीक। लिख लीजिए कि मेल गैमेट जो होता है वह मेल गैमेटोफाइट पे, और जो फीमेल गैमेट होती है वह फीमेल गैमेटोफाइट पे बनती है। नर युग्म कोटविद पे और फीमेल मादा युग्म कोटविद पे बनती है, ठीक। अब हम बात करेंगे कि जो इसका लैंगिक जनन अंग कौन है? फ्लावर। तो अब फ्लावर के बारे में जाने कि फ्लावर है क्या, है ना। तो फ्लावर के हम स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन, मतलब उसकी संरचना कैसी होती है, उन यानी कि जो संरचना में पाए जाते हैं उनके कार्य क्या होते हैं। तो अब हम पौधों की संरचना एवं कार्यों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। तो अगर बात करें कि जो पुष्प है, फ्लावर, यह क्या है? ये जो एक प्ररोह जो सूट होता है उसका मॉडिफाइड रूप कहलाता है क्या? पुष्प। तो क्या है कि प्ररोह का रूपांतरित रूप पुष्प है। यह लिख दें हम, पुष्प प्ररोह का रूपांतरित रूप है, रूपांतरित रूप है। तो जो सूट है, ठीक, सूट का रूपांतरित रूप क्या कहलाता है? तो सूट जो रहती हैं, सूट से ही क्या बन जाता है? पुष्प बन जाता है, ठीक। तो मतलब क्या है कि जो पुष्प है वह एक यानी कि प्ररोह का ही रूपांतरित रूप है। तो अब हम बात करें कि जो फ्लावर होता है, ठीक। तो एक पुष्प में चार चक्र पाए जाते हैं, कौन कौन से? तो एक पुष्प में पुष्प पत्रों के चार चक्र पाए जाते हैं, चार चक्र पाए जाते हैं। अब वह कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला हो गया क्या? बाह्यदल पुंज, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स, कैलिक्स। और दल पुंज जिसको हम क्या बोलते हैं? कोरोला, ठीक। और अगला है पुमंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडोशियम। तो ये क्या कहलाता है? जो ये मेल पार्ट रहता है इसको क्या बोलते हैं हम? पुमंग या एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। और ये जो ये मादा जननांग, ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं हम? गाइनोशियम। एक मिनट, इसको मैं
गाइनोशियम। ठीक। तो ये मादा जननांग क्या कहलाता है? ये गाइनोशियम। गाइनोशियम। तो इसमें कौन कौन से चार चक्र हो गए? पहला हो गया बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज जिसको क्या बोलते हैं? कैलिक्स। दूसरा है दलपुंज जिसको क्या बोलते हैं? कोरोला। तीसरा है जायांग, सॉरी, पुमंग जिसको बोलते हैं हम एंडोशियम। और चौथा है क्या? जायांग, या इसको स्त्री केसर भी बोलते हैं। ठीक। क्या है? गाइनोशियम। तो ये चार चक्र हुए। ठीक। तो अब स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें देखो, जो यह है क्या है? यह थैलेमस कहलाता है। थैलेमस है ये। और ये क्या है? सबसे बाह्यदल पुंज, इसको कैलिक्स बोलते हैं। और ये तो ये एंडोशियम, ये नर जननांग, इसको एंडोशियम बोलते हैं। ठीक। कुमंग को। अगर हम इसके पर्टिकुलर एक पार्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे ये क्या है? ये है एंथर, परागकोश। और ये क्या है? ये फिलामेंट। फिलामेंट है। ठीक। और ये क्या है? कोरोला। ये है स्टाइल। और यह है क्या? ओवरी। और ये छोटे छोटे जो ये है ना, ये क्या है? तो ये है ओव्यूल। और ये क्या है? पेडिशल है। ठीक। तो ये रहे फ्लावर के पार्ट। तो ये स्टिग्मा, यह है स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी। ये पूरा क्या कहलाती है? ये ओवरी कहलाती है। ठीक। और ये जो है ये ओव्यूल कहलाते हैं। और ये एंथर हो गया, ये फिलामेंट। और जो ये एंथर है ये किससे कनेक्ट रहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू से। ये कलर में जो दिख रहा है ये कोरोला कहलाते हैं। और ये है कैलिक्स, जो ग्रीन कलर की दिख रहा है ये कैलिक्स है। और ये थैलेमस है। ठीक। तो ये चार चक्र हुए। अब इसमें जो एंडोशियम और गाइनोशियम होते हैं, ठीक। कौन? जो ये एंडोशियम, एंडोशियम एंड गाइनोशियम, ये क्या होते हैं? ये मुख्य जनन अंग होते हैं। ठीक। ये आवश्यक जनन अंग है। कैसे हैं ये? इसेंशियल ऑर्गन्स कहलाते हैं। और जो ये कैलिक्स और करोला होते हैं, कैलिक्स और करोला कैसे होते हैं? ये सहायक जनन अंग होते हैं। ठीक। कैलिक्स एवं कोरोला सहायक जनन अंग है। इसे स्त्री ऑर्गन्स कहलाते हैं। ठीक। सहायक जनन अंग है, जनन अंग कहलाते हैं। तो एंडोशियम और जो गाइनोशियम होते हैं ये मुख्य जनन अंग होते हैं। जो एंडोशियम होता है यह मेल पार्ट होता है, जो गाइनोशियम होता है यह फीमेल पार्ट होता है। ठीक। और जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं ये सहायक जनन अंग कहलाते हैं। ठीक। एसेस्टी ऑर्गन्स कहलाते हैं। अब हम पर्टिकुलर पढ़ते हैं क्या? अब एक नर जननांग और मादा जननांग के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्या? नर जननांग, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्टेमन से पढ़ते हैं। ठीक। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले ये कैलिक्स और कोरोला के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद, है ना, ये जो चार चक्र दिए हुए है ना, बाह्यदल पुंज, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गैनोशियम, ये हैं क्या? चार चक्र तो हैं। ये होते क्या है? ठीक। तो जो ये बाह्यदल पुंज होता है कैलिक्स, कैलिक्स कौन सा? जो ये स्टिग्मा रही। ठीक। ये स्टाइल और ये ओवरी
और यहाँ पे जो ग्रीन कलर में थी, ये क्या कहलाती है? कैलिक्स कहलाती है। ठीक। तो सबसे बाहरी चक्र कौन सा होता है? कैलिक्स होता है। और ये यानी कि देखे होंगे अगर आप कोई फ्लावर, तो उसमें जो ग्रीन कलर से ये 4 से 5 रहते हैं। ठीक। तो यानी कि इनके एक पार्ट को, यानी कि एक जो पार्ट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? तो उसको बोलते हैं सेपल बोलते हैं। ठीक। और इसका कलर कैसा होता है? यह हरे रंग की पत्ती जैसी संरचना होती है। और इसका काम क्या होता है? तो यह क्या करता है? जो पुष्पीय अंग होते हैं उनकी रक्षा करता है। कौन? कैलिक्स। ठीक। अगला नेक्स्ट है क्या? कोरोला। तो कोरोला जो होता है, जो कलर्ड में दिखाया था, ये जो ये है, ये क्या कहलाता है? ये कोरोला है। ठीक। दलपुंज। और ये था कैलिक्स जो हरा कलर का, ये क्या सबसे नीचे की ओर सबसे बाहरी बाहरी चक्र होता है। ठीक। तो ये क्या है? दलपुंज, जिसको कोरोला कहते हैं। यह पुष्प का दूसरा चक्र है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दूसरा चक्र कौन सा है, सबसे आखिरी चक्र कौन सा है, या लास्ट चक्र कौन सा है। तो दूसरा चक्र की बात करें हम, तो दूसरा चक्र कौन होता है? तो दूसरा चक्र होता है दलपुंज, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। ठीक। तो यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। और इसके एक पार्ट को, जैसे देखो यहाँ पे एक ये कोरोला लगा हुआ है, एक ये है, एक यहाँ से ये है, एक ये है। तो लेकिन अगर हम पर्टिकुलर एक पार्ट की बात की जाए, ये जो एक है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम पेटल बोलते हैं। ठीक। और जो कैलिक्स होता है, तो कैलिक्स के एक पार्ट को क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। और कोरोला के एक पार्ट को पेटल बोलते हैं। ठीक। और यह कलर्ड होता है, मतलब कि जो कलर्ड फूल होते हैं देखे होंगे, किसी में रेड है, किसी में पिंक है, किसी में ग्रीन, येलो, व्हाइट, तो यह कई रंगों के होते हैं। ठीक। और इनका कार्य क्या होता है कि यह कलर्ड, यानी कि कलर्ड होने की वजह से ही जो कीट रहते हैं, तो परागण के लिए ये क्या करते हैं? कीटों को आकर्षित करते हैं। क्यों? क्योंकि जब कीट आएंगे तभी तो पॉलिनेशन होगा ना, परागण होगा। परागण क्या करते हैं कि जब वो कीट आते हैं, तो यानी कि उसके स्टिग्मा और स्टाइल पे बैठते हैं, जिससे क्या पॉलन ग्रेन होते हैं, पॉलन ग्रेन को यानी उनके पैरों पे चिपक जाते हैं। फिर जब उनके पैरों पे चिपक जाएंगे, वह दूसरे प्लांट में जाएंगे। तो जो स्टिग्मा स्टाइल लगे हुए हैं उनके पैरों पे, तो वह दूसरे प्लांट पे चले जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? परागण के लिए कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं। कौन? कोरोला। अगला जो तीसरा चक्र है वह क्या कहलाता है? एंडोशियम, जिसको हम पुमंग बोलते हैं। यह क्या है? यह तीसरा चक्र होता है। और इसके एक पार्ट को क्या बोलते हैं हम? पुंकेसर, स्टेमन कहते हैं। ठीक। और यह पुष्प का नर भाग होता है। तो जो एंडोशियम होता है यह नर भाग होता है। और इसके एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। ठीक। देखो ये क्या है? ये है पुंकेसर। ठीक। तो ये क्या कहलाता है? स्टेमन कहलाता है। ठीक। अब हम बात करें, अगला क्या है? अगला है गाइनोशियम, जायांग। तो जो जायांग होता है सबसे लास्ट और चौथा चक्र होता है। और इसके एक इकाई को, एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं? अंडक, जिसको कार्पल कहते हैं। ठीक। और यह पुष्प का कौन सा भाग होता है? तो मादा भाग होता है। नर भाग कौन सा होता है? तो एंडोशियम होता है। और मादा भाग कौन सा होता है? गाइनोशियम होता है। ठीक। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर नर जननांग और मादा जननांग के बारे में। तो सबसे पहले हम नर के बारे में पढ़ते हैं कि नर जननांग कौन है। तो नर जननांग, नर भाग कौन सा होता है? पुंकेसर कहलाता है। ठीक। तो देखो मैंने अभी बताया था कि जो पुंकेसर होता है, ठीक, ठीक, ये पुंकेसर होता है। तो इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया क्या? ये हो गया एंथर, ये हो गया फिलामेंट, और ये है क्या? यानी कि ये जो, देखो इसमें 2 लोब्ड हैं, बाइलोब्ड होता है। तो इसके जो ये दोनों लोब हैं, ये किससे कनेक्ट होते हैं? तो कनेक्टिव से, संयोजी ऊतक से। ठीक। तो इसके 3 भाग कौन कौन से हो गए? पहला हो गया परागकोश, और दूसरा हो गया का कनेक्टिव, संयोजी, और तीसरा हो गया क्या? फिलामेंट, जिसको बोलते हैं क्या? तंतु। ठीक। तो ये हो गए
परागकोश, संयोजी और फिलामेंट तंतुई पुंकेसर के तीन भाग होते हैं। स्टेमन के तीन भाग कौन कौन से? एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। ठीक, अब ये जो परागकोश हैं बाइलोब्ड होते हैं, मतलब कि दो पालियों में होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये यानी कि एक लोब इसका ये होता है, एक लोब ये हो गया और दूसरा लोब ये हो गया, और ये आपस में एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? तो कनेक्टिव के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक, और प्रत्येक पाली में क्या होते हैं? दो कोष्ठ होते हैं, मतलब दो लोब पाए जाते हैं, जिनमें क्या होता है? माइक्रो स्पोरेंजिया या पॉलन सैक होते हैं। ठीक, देखो ये जब हम इसका यानी कि डिसेक्शन करते हैं, अगर इनको काटेंगे तो जब यहाँ से इसको काटेंगे, ठीक, तो वह कैसे दिखेगा? ऐसे दिखता है। या इसको हम ऐसे काट दें, यहाँ से कट कर देंगे, तो वह कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा बाइलोब में। ठीक, तो अगर जब इसको एक एक लोब ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया, ठीक, तो अगर इस जब इनके दोनों यानी कि काट देंगे, डिसेक्शन कर देंगे, तो इसमें हमें क्या मिलेगा? इसमें चार स्पोरेंजिया मिलते हैं। ठीक, यानी कि इसमें चार पार्ट, एक, दो, तीन, चार, चार माइक्रो स्पोरेंजिया दिख रहा है ना। और इसके अंदर क्या होता है कि माइक्रो या पॉलन ग्रेन्स भरे रहते हैं। ठीक, माइक्रो स्पोर या पॉलन ग्रेन्स भरे रहते हैं ये। लेकिन कभी कभी किसी प्लांट में देखा गया है कि जो अपना एंथर होता है, परागकोश होता है, परागकोश यानी कि किसी किसी में एक पाली होता है। ठीक, एक्सेप्शन के रूप में लिख लीजिए, किसी किसी में परागकोश परागकोश की एक पाली होती है, या वन लोब्ड में होता है। ठीक, तो एग्जाम्पल के लिए कौन है? तो एग्जाम्पल के लिए मालवेसी। तो जो मालवेसी के पौधे होते हैं उनमें यानी कि जो उनका जो एंथर होता है वह उनमें एक लोब पाया जाता है। ठीक, तो ये रहा। अब यानी कि अगर इनके डेवलपमेंट की बात किया जाए, यहाँ पे खत्म है ना। तो देखो, जब इनका डिसेक्शन किया गया तो मतलब कि ये कितने चार स्पोरेंजिया में डिवाइड हो जाते हैं जब इनका डिसेक्शन किया, और जब इनका डेवलपमेंट होता है यानी कि धीरे धीरे से इनमें पॉलन ग्रेन्स जमा हो जाते हैं। ठीक, देखो ये बहुत छोटे छोटे यानी पॉलन ग्रेन्स दिखाई दे रहे हैं, परागकण भरे हुए रहते हैं। ठीक, फिर इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। जब यानी कि डेवलपमेंट होता है तो जब इनकी प्रारंभिक अवस्था होती है तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक ग्रुप बना रहता है। ठीक, तो जब इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब कि ये विभज्योतक कोशिकाओं का एक ग्रुप होता है, जिससे इनमें लगातार डिवीजन होते रहता है। ठीक, जब इनमें डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि अगर हम इनके देखो बाहरी रूप से देख रहे हैं, यानी कि जब इनके डिसेक्शन में तो जो इनका आउटर लेयर रहता है वह किससे? इपिडर्मिस से ढका रहता है। ठीक, किससे? इपिडर्मिस से ढका रहता है। और एक इसमें यानी कि एक प्रोकैम्बियल स्टैंड बन जाता है जो कनेक्टिव टिश्यू से यानी कि आपस में जोड़े रहता है। ठीक, ये प्रोकैम्बियल एक स्टैंड बन जाता है। ठीक, यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू के मध्य में स्थित होता है। तो यह रहा। तो अगर हम बात करें कि इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो अगली नेक्स्ट वीडियो में कल हम डिस्कस करते हैं कि जो स्टेमन होता है, लघु बीजाणुधानी होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, परिवर्धन कैसे होता है। ठीक, उसमें हम पढ़ेंगे यानी कि उसमें जो उसकी लेयर होती हैं, इपिडर्मिस हो गई, एंडोथीशियम हो गई, मिडिल लेयर हो गई, टेपेटम हो गई, तो इनका क्या काम होता है, वर्क क्या फंक्शन कैसे काम करते हैं, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।